जौ का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में सबसे पहली चीज़ जो आती है वो होती है एक रूखी सूखी बेस्वाद सी रोटी। और सिर्फ इसी बेस्वादपन के चलते ही बहुत सारे लोग जौ का सेवन नहीं कर पाते हैं, जबकि ये तो आप खुद जानते ही हैं। हमारे पिछले वीडियो में भी हमने इसके बारे में चर्चा की थी कि जौ मोटापे, डायबिटीज़ वगैरह में कितना ज़्यादा लाभदायक है। तो अगर आप भी इसी तरीके की किसी समस्या से ग्रस्त हैं, स्वाद के चलते आप उसका सेवन नहीं कर रहे हैं, तो आज हमारे वीडियो में मैं आपको बताऊंगी अलग अलग तरीके की डिशेज़ जिनको हम जौ से बना सकते हैं। और इन डिशेज़ को अगर आप एक बार सेवन करेंगे तो बार बार आपको उन्हें खाने का मन करेगा। इसलिए पूरी जानकारी के लिए हमारे साथ वीडियो में बने रहिए। नमस्कार, मैं हूं सुजाता। स्वागत है आपका हमारे चैनल आरोग्य वेदिका पर। मोटापा कारण और निवारण, इस सीरीज़ जो कि हमने चला रखी है, इस सीरीज़ के पिछले भाग में हमने आपको बताया था कि जौ कितना ज़्यादा कारगर है मोटापे में और क्यों है। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले आप उसको ज़रूर देख लें। नीचे डिस्क्रिप्शन में हम उसका लिंक दे देंगे, आप उस पर क्लिक करके पहले उसको देखें, क्योंकि जब तक आप जौ के गुण नहीं जानेंगे तब तक आप उसको खाने में आनाकानी करते ही रहेंगे। तो अगर आप उसके गुण देख लेते हैं, उसके बाद हम आते हैं कि उससे कितने तरीके की डिशेज़, कैसे कैसे पकवान उससे बनाए जा सकते हैं। सबसे पहली चीज़ जो हम उससे बना सकते हैं वो है जौ की रोटी। जौ की रोटी एक तो सादी रोटी, जैसे कि हम गेहूं की रोटी बनाते हैं वैसे ही आप बना सकते हैं। इसके अलावा एक बहुत ही स्वादिष्ट रोटी आप बना सकते हैं। उसके लिए आपको करना क्या है, सबसे पहले जौ का आटा लेना है, उसमें स्वाद के अनुसार थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी अजवाइन मिलानी है। इसके अलावा आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही उसमें धनिया, मेथी, बथुआ, पालक, इन सबको काट कर, भले बारीक काट कर डालें, भले ही उनको पीस लें और फिर उस मिश्रण को उसके अंदर मिला दें। तो इस तरीके से फिर ऐसा करने पर आप उस आटे को गूँथ लें और फिर रोटी बनाएं। आप खुद देखना, जब आप ऐसी रोटी बनाएंगे तो आपको ज़रूर लगेगा कि मैं इसी रोटी को क्यों ना रोज़ अपनी डाइट में शामिल कर लूँ। तो ये तो हुई अलग तरीके की रोटी। अब जब आप रोटी बना रहे हैं तो इस रोटी को बनाने के लिए एक बात आटे की भी आती है कि आपको आटा कैसा लेना चाहिए। तो जब आपको जौ की रोटी बनानी ही है तो आप आटा खुद पिसवाएं और उस आटे को थोड़ा मोटा ही रखवाएं, क्योंकि आटा जितना बारीक होता है उतना ज़्यादा हमारी पाचन क्रिया को ज़्यादा काम करना पड़ता है। तो इसलिए जितना मोटा आटा होगा उतना ही सरलता से पचेगा। दूसरा, आटे को छान के जो चीज़ हम फेंक देते हैं उस चीज़ को आज से आप नियम बनाइए कि ना फेंकें, क्योंकि जो चीज़ हम फेंक देते हैं वो हमारे शरीर के अंदर जाकर पचता नहीं है, जबकि आगे जाकर वो बड़ी आंत के लिए बहुत लाभदायक होता है। तो इस तरीके से आप आटा पिसवाएं। और आप आटा कैसे गूँथें, बिना छाने ही गूँथें, उसकी सादी रोटी बनाएं। या फिर दूसरा जो रोटी हमने बोली आपको, नमक, अजवाइन और इसी तरीके से पालक, मेथी, बथुआ, धनिया, बहुत सारी चीज़ों को इसमें डालकर अलग अलग तरीके की स्वाद की रोटियां बना सकते हैं। अब आते हैं तीसरी रोटी की स्टाइल पर। रोटी क्या, आप रोल भी बना सकते हैं। उसका रोल बनाने के लिए आपको क्या करना है, सब्ज़ियाँ आप अपने जो आपको टेस्टी लगती हैं उन सब्ज़ियों को लेकर आप उन्हें उबाल लें। उबाल कर आप उनका छौंक भी लगा सकते हैं और अपने स्वाद के अनुसार मसाले डाल सकते हैं। फिर उससे आप रोटी का रोल बना लीजिए। रोल के लिए सबसे अच्छी चीज़ जो मोटापे में रहती है वो बैंगन का भरता होता है। बैंगन का भरते को भी आप बहुत टेस्टी बना के उसको रोल में यूज़ कर सकते हो। बैंगन को जब हम भरता बनाने के लिए पकाते हैं तो उसका जलीयांश पूरा जल जाता है, यानी अब वो बहुत सूखा हो जाता है। इस तरीके की पानी से रहित चीज़ कभी भी मोटापा नहीं बढ़ाती है, यानी हमारे फैट सेल्स को नहीं बढ़ाती है। क्योंकि हमारे पिछले वीडियो में हमने इस पर डिटेल में चर्चा की थी कि पानी किस तरीके से फैट बढ़ाता है, इसलिए हमें कैसा पानी यूज़ करना चाहिए। तो इस तरीके से आप अलग अलग सब्जियों का मिश्रण बनाकर भी रोल बना सकते हैं और उसको बहुत टेस्टी बना सकते हैं।
हाँ, लेकिन ऐसा करने पर तरल द्रव्य की भी कमी आपको लगेगी। उसके लिए आप छाछ का भरपूर प्रयोग साथ में कर सकते हैं, क्योंकि छाछ कभी भी मोटापा नहीं बढ़ाती है। इसलिए आपको जितनी मात्रा में आवश्यक लगता हो उतना भरपेट आप छाछ ले सकते हैं। जो कि इस तरीके की रोटियां या रोल अगर आपने बनाए हैं तो आप जितनी आपको भूख लगी है भर पेट आप खाना खा सकते हैं। आपका मोटापा बिल्कुल नहीं बढ़ेगा और आपको भूख तो बिल्कुल नहीं मारनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आप मोटे हैं और आपको भूख ज़्यादा लग रही है और आप भूख मार रहे हैं तो उससे और बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं। तो ये तो हो गई रोटी की बात, कितने ऑप्शंस आपको मिल गए हैं। अब आते हैं हम दूसरी चीज़ पर, जौ की राबड़ी। जी हाँ, जौ की राबड़ी कैसे बनती है। राजस्थान प्रांत में तो बहुत लोग इसकी रेसिपी जानते होंगे, लेकिन यदि आप किसी अन्य प्रांत से हैं तो आपको इसकी रेसिपी बहुत ही रोचक लगने वाली है। तो इसे बनाना कैसे है, आइए सीखते हैं। सबसे पहले आपको जौ का दलिया लेना है लगभग 100 ग्राम, और उस जौ के दलिए में लगभग आधा लीटर छाछ और घर की बनी ताज़ा छाछ और उतना ही पानी यानी आधा लीटर ही पानी आप मिलाकर धीमी आंच पर चढ़ा दें, लेकिन उसको लगातार चलाते रहें वरना छाछ फट सकती है। तो फिर जो राबड़ी हमें बनानी थी वो नहीं बन पाएगी। इसमें आप अपने स्वाद के अनुसार नमक भी मिला सकते हैं। जब ये पक जाए यानी जौ पूरा पक जाए तब आप उसको नीचे उतार लें, उतार कर उसको ठंडा होने के लिए रख दें। जब ये ठंडा हो जाएगा तब आप इसका सेवन कर सकते हैं। यह बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। इसके अलावा अगर आप इसको शाम को बनाते हैं तो शाम को बनाकर आप उसे ठंडी होने के लिए बाहर रख दें, फ्रिज में रखने की ज़रूरत नहीं है। अगले दिन सुबह घर पे ही ताज़ा छाछ बनाकर आप उस राबड़ी में उस छाछ को डालकर अच्छे से मथ लें। इसको बोलते हैं खास करके जौ की राबड़ी। इस पेय को आप कितना भी पी सकते हैं। आप सुबह के नाश्ते में भी इस राबड़ी को रख सकते हैं या आप दिन के भोजन के समय भी इसको पर्याप्त मात्रा में ले सकते हैं। इस तरीके की जौ की राबड़ी मोटापा बिल्कुल भी नहीं बढ़ाती है। तो इस तरीके से आपने अभी तक जो डिशेस देखी, जौ की रोटी अलग अलग तरीके की, जौ की राबड़ी। अब तीसरी चीज़ पर आते हैं, जौ की लिट्टी या फिर जौ की बाटी। जौ के सत्तू का प्रयोग करके लिट्टी अक्सर कई जगह पर बनाई भी जाती है। तो आज ही अगर आप मोटे हैं तो इस लिट्टी को आप अपनी डाइट में ले सकते हैं। और ये तो आप जानते ही हैं कि लिट्टी चोखा स्वाद में कितना अच्छा लगता है, और ऐसे ही दाल बाटी भी स्वाद में बहुत अच्छी लगती है। हाँ, लेकिन अगर आप मोटापे से ग्रस्त हैं तो आप उड़द की दाल बिल्कुल मत खाइए। इसके अलावा आप मूंग, मसूर, कुल्थी ये सब दालें खा सकते हैं। तो चना भी खा सकते हैं आप उसके साथ। तो इस तरीके से जो तीसरी चीज़ हमने देखी वो थी जौ के सत्तू से बनाई गई लिट्टी या फिर उसके आटे से बनी बाटी। अब इसके बाद जो अगली चीज़ पर हम चलते हैं वो है दलिया। चौथी चीज़ जौ का दलिया। जी हाँ, जौ का दलिया आप दो तरीके से बना सकते हैं, एक मीठा दलिया और एक नमकीन दलिया। मीठा दलिया हालांकि मोटापे में मीठा अच्छा नहीं होता, इसलिए आप कोशिश करिए कि आप दूध में बना हुआ बिना मीठे का या बहुत कम मीठे का दलिया लें। मीठा करने के लिए उसको आप चीनी की जगह खांड लें। खांड के जो दाने होते हैं वो थोड़े से मोटे होते हैं और हाथ और उंगली के बीच में उनको लेने पर वो फील होंगे हल्के से मोटे दाने, जबकि बूरा जो होती है उनको जब अपन अंगूठे और उंगली के बीच में रखते हैं तो उसके दाने महसूस नहीं होते, वो इतने बारीक होते हैं। तो इसलिए आज से ही आप खांड भी पहचानना शुरू कीजिए, और अगर आपको थोड़ा बहुत डालना है तो उस खांड को ही आप बहुत कम मात्रा में मीठे दलिए में डाल सकते हैं। इसके अलावा आप दूसरा नमकीन दलिया भी बना सकते हैं। नमकीन दलिया आप सादा भी बना सकते हैं जिसमें आप हल्का सा नमक डाल सकते हैं, या अगर आपको लगता है थोड़ी बहुत मिर्च डालना भी तो वो भी डाल सकते हैं। इसके अलावा अगर आप सब्जियां भी डालें उसके अंदर काट के, जैसे लौकी, तुरई, कद्दू, परवल, पत्ता गोभी, इस तरीके की सब्जियां डालकर भी आप अलग अलग तरीके के दलिए को ट्राई कर सकते हैं। अगर आप इस तरीके का दलिया खाएंगे तो वो आपको बोरिंग तो बिल्कुल भी नहीं लगेगा और उल्टा टेस्टी ही लगेगा। मुझे लगता है इतनी सारी डिशेस यानी इतनी सारी जौ से की रेसिपीज़ को सुनने के बाद अब आपको पता चल गया होगा कि जौ खाने के बाद आपको बुरा तो बिल्कुल नहीं लगेगा। इतने तरीके से अगर आप ट्राई करेंगे तो वो आपको स्वादिष्ट ही लगेगा।
तो आज ही देर किस बात की, आज ही आप कोई ना कोई रेसिपी इनमें से ज़रूर ट्राई कीजिए। हाँ, आपके दिमाग में कोई अलग रेसिपी है तो वो भी हमसे शेयर कीजिए। जल्दी ही मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। थैंक यू।